हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है पाइल्स। इस पाइल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे आप जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स और साथ में दोस्तों सर्वे और आपका एस्टिमेशन और कॉस्टिंग की क्लासेस भी जो है वो आप रिव्यू कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इनकी अलग अलग टॉपिक्स की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जो है अपने सब्जेक्ट को रिव्यू कर सकते हैं। दोस्तों सेकंडली, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चलते हैं दोस्तों आज बिना किसी देर के अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है दोस्तों पाइल्स। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं केस्ड, कास्ट इन सितु पाइल्स। एक होता है अनकेस्ड पाइल्स और एक होता है केस्ड कास्ट इन सितु पाइल्स। क्या होते हैं दोस्तों कास्ट इन सितु कंक्रीट पाइल्स? इट इज पॉसिबल टू सी दैट केसिंग इज वर्टिकल, स्ट्रेट एंड अनडैमेज। मतलब एक केसिंग होता है, केसिंग मतलब कि केज, जिसके अंदर के हम लोग फ्रेम जो है, फ्रेम के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कंक्रीटिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड केज्ड कास्ट इन सितु पाइल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो है केस जो है दोस्तों अपने ग्राउंड में डालते हैं, और वो वर्टिकल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, अनडैमेज्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। बट एज केसिंग इज टू बी केप्ट अलोंग द पाइल्स, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द दीज पाइल्स। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई मटेरियल, चाहे वो एसएस का हो, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो जीआई का हो, कोई भी मटेरियल हम जब नीचे छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस टाइप की पाइल्स में जो है दोस्तों कॉस्ट बढ़ जाती है। एग्जाम्पल ऑफ दीज पाइल्स आर रेमंड पाइल्स। रेमंड पाइल जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है, रेमंड स्टैंडर्ड कंक्रीट पाइल्स कंसिस्ट ऑफ अ थिन कॉर्गुलेटेड स्टील शेल क्लोज्ड एट द बॉटम। देखिए दोस्तों, इसमें स्टील शेल लगा होता है, कॉर्गुलेटेड स्टील शेल, और उसमें नीचे क्या होता है दोस्तों, क्लोज्ड एंड होता है, इसका बॉटम जो है क्लोज्ड होता है। ठीक है दोस्तों। व्हेन द डिजायर्ड डेप्थ इज रीच्ड, द मेंड्रल इज कोलैप्स्ड विद विड्रॉल, collapse and withdrawal. The shell is then inspected internally by using the light forms. A mirror is flashed और ड्रॉपिंग लाइट्स। मतलब क्या किया जाता है दोस्तों, यहां से जो जब शेल आप डाल देते हैं अंदर, तो उसके अंदर लाइट डाली जाती है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके कहीं फ्रेम में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया, कहीं कोई पोर छेद वगैरह तो नहीं हो गया है। ठीक है दोस्तों, डैमेज तो नहीं हो गई कहीं से। तो इस टाइप की। फिर उसके बाद क्या करते थे, इफ द शेल इज साउंड फाउंड टू बी डैमेज ड्यूरिंग ड्राइविंग, इट इज रिप्लेस्ड अनदर शेल। मतलब अगर वो डिप्रेस हो जाता, तो डैमेज हो जाता, तो उसको रिप्लेस करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, कंक्रीट इज देन पोर्ड इनटू द शेल टू फिनिश द पाइल्स। इसके बाद अगर आपका डैमेज नहीं होता है तो आप क्या करते हैं दोस्तों, कंक्रीटिंग इसमें कर देते हैं। मतलब कि बहुत कॉस्टली है। अगर आपका छोटा सा भी छेद हो गया तो आपको पूरा का पूरा शेल जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके चक्कर में आपका ये कॉस्ट जो है बहुत इंक्रीज हो जाता है। अगर नहीं शेल डैमेज होता है तो आप उसकी जो है कंक्रीटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों मैक ऑथर पाइल्स। मैक ऑथर पाइल्स, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इन टाइप ऑफ पाइल हैवी स्टील केसिंग विद अ कोर इज ड्रिवन इनटू द ग्राउंड। मतलब इसमें जो केसिंग जो होती है उसमें शीट थी, स्टील शीट थी। इसमें जो है कोर जो है दोस्तों हैवी स्टील की जो है केसिंग होती है, जिसको कि हम ग्राउंड के अंदर डालते हैं। व्हेन द डिजायर्ड डेप्थ इज रीच, द कोर इज विड्रॉल एंड कॉर्गुलेटेड स्टील शेल इज प्लेस्ड। मतलब जब कोर, उसके बाद जो हैवी स्टील का जो केसिंग है उसको निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, स्टील शेल को वहां पर प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। द लास्ट ऑपरेशन इज कंसिस्ट इन फिलिंग द कंक्रीट एंड विड्रॉ द केसिंग। द कंप्लीट पाइल्स इज शोन। जैसे आपने दिखा रखा है, ये कोर डाल दिया, कोर के बाद दोस्तों हमने क्या डाला, इसमें कॉर्गुलेटेड स्टील शेल डाला, और उसके बाद जो है दोस्तों जब हम केसिंग को निकाल देंगे, और उसके बाद जो स्टील शेल को अंदर ही रखेंगे, और उसके अंदर क्या कर देंगे दोस्तों, कंक्रीटिंग कर देंगे। तो ये है मैक ऑथर पाइल्स। ठीक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मोनोट्यूब पाइल्स। मोनोट्यूब पाइल्स में क्या है, मोनोट्यूब पाइल कंसिस्ट ऑफ अ ट्रेपर्ड फ्लोटेड स्टील शेल विदाउट मेडल। These pile shell are driven into the required depth, and then the interior of the shell is inspected. The shell is then filled with the concrete and the shell access cell in. Any if any is cut off, the extension of shell up to the required length is carried out by welding। ठीक है दोस्तों। मोनोट्यूब में क्या है दोस्तों, आपने एक ट्यूब डाला, अगर वो डिजायर्ड डेप्थ तक नहीं जा रही है तो आप दूसरी जो है ट्यूब को उसके ऊपर वेल्डिंग करके जो है रिक्वायर्ड डेप्थ तक ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट में मैक ऑथर पाइल्स हो गया। नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम लोग कोबिक न्यूमेटिक मेडरल पाइल्स। कोबिक न्यूमेटिक मेडरल पाइल्स। दिस पाइल कंसिस्ट ऑफ अ corrugated स्टील शेल एंड अ कॉबी मेडरल। ठीक है दोस्तों, कॉबी मेडरल इसमें होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, फोर
curved segment of the steel plate are supported by internal member and they are placed around the central expansible cores to form a combinal material. When it loose states, the diameter of the material is about 20 mm smaller than that of the cell diameter. मतलब मेन जो सेल है उससे 20 mm जो है दोस्तों वो छोटा होगा, क्योंकि हम केसिंग के बाद जो है दोस्तों उसको निकाल सके, इस टाइप से हम उसको जो है कास्टिंग करते हैं. द मेटेरियल इज प्लेस्ड इन द सेल्स and then nitrogen of air is forced into the metal at the pressure about 900 kg 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो है प्रेशर हम डालेंगे नाइट्रोजन गैस को. द मेटल दस बिकम टाइट विद द सेल. उसके बाद जो है दोस्तों उसको जो है प्रेशराइज करेंगे. प्रेशराइज करने से क्या होगा, जो शीट होगी वो जो है मेन केसिंग के ऊपर जाके चिपक जाएगी. बोथ आर द लोअर्ड एट द रिक्वायर्ड डेप्थ. ठीक है दोस्तों, जहां पर भी हमें चाहिए वहां तक हम उसको पहुंचा देंगे. द वॉल्व ऑफ द मेटेरियल इज देन ओपन एंड द नाइट्रोजन ऑफ एयर अलाउड टू एस्केप. मतलब कि उसके बाद जो है दोस्तों उसका वॉल्व खोल देंगे और जो नाइट्रोजन हमने अंदर डाली है प्रेशराइज करके उसको हम लोग निकाल देंगे. ठीक, तो इस टाइप की जो है कोबी न्यूमेटिक मेटेरियल पाइल्स के अंदर हम लोग करते हैं. मतलब दो केसिंग होती है, एक बाहर होती है एक अंदर होती है. वो 20 mm छोटी होती है जो भी डायमीटर आपका है, और उसके बाद हम 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फोर्स से हम लोग दोस्तों उसके अंदर नाइट्रोजन को फिल करेंगे ताकि वो जो है दूसरी सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाए. और उसके बाद हम दोस्तों उस नाइट्रोजन एयर को, एक्सेस जो एयर है उसको निकाल देंगे और जो आपकी जो है जो शीट जो है ना आपस में चिपक जाएंगे. ठीक है. अब बीएसपी बेस्ड ड्राइवन पाइल्स क्या होते हैं? बीएसपी बेस्ड ड्रिवन पाइल्स क्या है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे बीएसपी बेस्ड ड्रिवन पाइल्स. इसमें क्या है दोस्तों, द पाइल कंसिस्ट ऑफ अ हेलिकल वेल्डेड शेल ऑफ स्टील प्लेट. देख रहे हैं आप यहाँ पर एक शेल लगा हुआ है इसके आगे जो कि स्टील प्लेट का है. कंक्रीट प्लग is provided at the bottom of the shell and then driven into the done allowing piles hammers. देखिए यहाँ पे कंक्रीट का है, ये मेन जो हेड है इसका कंक्रीट का है. उसके बाद जो है दोस्तों हैमर के थ्रू जो है हम उस कंक्रीट पाइल जो हेड है उसको जहां तक हमें पाइल की डेप्थ चाहिए उस डेप्थ तक हम उसको ले जाते हैं. कंक्रीट हेड है ये, और उसके बाद जो है पाइल हैमर है. पाइल हैमर ये केसिंग लगा हुआ है ऊपर से आप देख रहे हैं, केसिंग के आगे जो है कंक्रीट हेड है, और कंक्रीट हेड को हम लोग हैमर की हेल्प से जो है ब्लो करते हैं, हैमर से ब्लो करते हैं और अपनी डिजायर्ड पोजीशन तक ले जाते हैं. नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्वेज पाइल्स. स्वेज पाइल्स क्या है दोस्तों, इन दिस टाइप ऑफ पाइल्स अ प्रीकास्ट कंक्रीट प्लग ऑफ स्लाइट कोनिकल शेप्ड. इसमें हल्का सा कोनिकल होता है, या आप देख रहे हैं हल्का सा कोनिकल शेप होता है. इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्टील शेल. बॉटम ऑफ द स्टील शेल पे पहुंचाते हैं. द 3 स्टेजेस ऑफ फॉर्मिंग these piles are shown in the figure. In the first stage the shell and cores are fixed at the top and driven on the top of the concrete plugs, and then shell is forced rounded at the taper of the plug forming a watertight joints. ठीक है दोस्तों, उसके बाद watertight joint जो है हम इसके ऊपर कस देते हैं, बिल्कुल उसको पैक कर देंगे. द फाइनल स्टेज इज रिमूविंग द कोर एंड फिल द शेल्स विद द कंक्रीट. उसके बाद जो दोस्तों क्या करेंगे, कंक्रीट जो है उसके अंदर पोर कर देंगे. दीज पाइल्स आर यूज्ड for a hard soil or at a place where it is desired to a watertight shell becomes concrete is placed in the shell. जहां पर वाटर टाइट होता है, जब हमें वाटर टाइट जो है पाइल्स करनी होंगी या फिर आप कह सकते हैं हार्ड सॉइल हो, वहां पर हम लोग स्वेज पाइल का यूज करते हैं. आप देख सकते हैं दोस्तों ये है इसका हेड, कंक्रीट का हेड. कंक्रीट के हेड को आपने क्या किया, ब्लो किया, और उसके बाद जो है दोस्तों ऊपर से उसको फोर्स डाला. प्रेशराइज करने के बाद उसको जो है कंक्रीट जो है वो पोरिंग कर दिया. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बॉटम पाइल्स. बॉटम पाइल्स में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पाइल्स अ कंक्रीट बटन is used at the bottom to provide enlarged holes in the soil when the piles is being driven. The 3 stages of formation of these piles are shown in already, जो हम लोग 18 में देख रहे हैं, 18 फिगर में. इसमें जो है दोस्तों इसका जो है 18 फिगर, the first stage of piles is set to the concrete bottom. In this second stage the piles and the bottom are driven up to the required depth and a corrugated steel shell is inserted inside the steel pipe. In the final stage the pipe is withdrawn and concrete is laid to place. The reinforcement is necessary. ठीक है दोस्तों, अगर आपको reinforcement डालना है तो आप उसके बाद जो है बॉटम पाइल्स में बॉटम की तरह जो है दोस्तों इसका हेड होता है और उसका जो है सरफेस जो है ज़्यादा बड़ा होता है. एनलार्ज जो है सॉइल्स में हम लोग यूज़ करते हैं, और 3 स्टेजेस में जो है दोस्तों इसको भी किया जाता है. कंक्रीट के अंदर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, तब जाके आप कास्टिंग कर सकते हैं.
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट टाइम पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एडवांटेज ऑफ कास्ट इन सितु कंक्रीट पाइल्स की, ठीक है दोस्तों। और उसके आगे जो है बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं दोस्तों, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।